नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आपके लिए जानकारी लेकर के आए हैं कि जिसकी चर्चा इस प्रोग्राम में हम आपके साथ करने जा रहे हैं, और वो है कि जो सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं मई के महीने में, तो अब की बार जो इनका राशि परिवर्तन होगा उससे 12 राशियां हैं, उनके जातक जो हैं उनको किस प्रकार के प्रभाव सूर्यदेव के द्वारा मिलेंगे, इसी की चर्चा आपके साथ करेंगे। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं सूर्यदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के। तो देखिए सूर्यदेव साथियों, दिनांक 14 मई 2021 दिन शुक्रवार की रात्रि 11:24 पर अपनी उच्च राशि मेष से निकलकर करेंगे प्रवेश अपनी शत्रु राशि वृषभ में। तो किन राशि के जातकों को देंगे ये शुभ परिणाम और किन राशि के जातकों को देंगे ये अशुभ परिणाम, इसी बात की जानकारी हम इस प्रोग्राम में हासिल करेंगे। तो देखिए साथियों, जैसा मैंने कहा कि सूर्यदेव जो हैं अपना 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी उच्च राशि मेष से निकल करके ये जाएंगे वृषभ राशि में, टॉरस साइन में, और यहां पर ये 15 जून तक बने रहेंगे। लेकिन इस बार जब इनका 14 मई को राशि परिवर्तन होगा और ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो यहां पर पहले से ही विराजमान है राहु, जो इनके परम शत्रु हैं, और यहां पर कुछ समय तक, कुछ दिनों तक इनकी युति अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ भी रहेगी और अपने मित्र ग्रह बुध के साथ भी रहेगी। तो एक तरफ जहां तो सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा, वहीं दूसरी ओर पितृदोष भी निर्माण होगा। तो देखिए, अब आपको बताना चाहेंगे कि मेष राशि, मेष लगन के जो जातक हैं, सूर्यदेव जब टॉरस साइन में प्रवेश करेंगे यानी कि वृषभ राशि में जाएंगे, तो आपको किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो छात्र लोग हैं उनकी शिक्षा संबंधित कठिनाइयां या परेशानियां उनको फेस करनी पड़ेंगी, या कह सकते हैं कि शिक्षा से संबंधित हो सकता है कि उनके जो परिणाम हैं वो उनके अनुकूल ना आए। बाकी ये तो कहा ही जा सकता है कि जो परीक्षा, मतलब आप बैठने जा रहे हैं या परीक्षा देंगे, उसमें भी उसको लेकर के जो शिक्षा प्राप्ति है उसको लेकर के समस्याएं आपके सामने आएंगी इस समय अवधि में, 14 मई से और 15 जून के बीच में छात्रों के लिए। और जो लोग कार्यरत हैं किसी भी विभाग में, चाहे व्यापार करते हैं चाहे रोजगार करते हैं, उनको भी अगर वो कोई अपने कार्य से संबंधित कोई निर्णय लेते हैं तो पहली बात तो निर्णय लेने में ही उनको दिक्कत पेश आएगी, और अगर किसी वजह से निर्णय ले भी लिए उन्होंने 14 मई से 15 जून के बीच में, तो उन निर्णयों का उनको कोई अच्छे परिणामों की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो हम तो यही कहेंगे कि इस समय अवधि में अगर हो सके तो आप अपने निर्णय कुछ समय के लिए टाल दीजिए। पारिवारिक सहयोग में कमी रहेगी, परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे संबंध रहेंगे, और धन का, यानी कि जो आपके द्वारा संचय किया हुआ धन है वह भी, उसमें भी कमी आ सकती है। और अगर आप संचय करना चाहते हैं तो संचय अगर करेंगे तो बहुत, उसके लिए आपको काफी प्रयत्न करना पड़ेगा अपने धन को संचय करने के लिए, तब जाकर के कहीं थोड़ा बहुत हो पाएगा, लेकिन उसमें भी दिक्कतें आएंगी, आपको पेश आएंगी दिक्कतें। और साथ ही आपको अपनी जो ये भाषा है जो बोलते हैं उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। जो कटु वचन है वो आपके मुंह से किसी के लिए भी ना निकले, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी संभावना बहुत अधिक बन रही है आप मेष लगन के जातकों के लिए। तो ये सूर्यदेव के प्रभाव रहने वाले हैं। साथ ही ये भी आपको हम बताना चाहते हैं कि संतान की ओर से भी माता पिता को वैसे परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे जिसकी वो उम्मीद इस अवधि में करेंगे।
अच्छे परिणामों की उम्मीद वो करते हैं तो नहीं प्राप्त हो पाएंगे। कहीं ना कहीं परिणाम जो है संतान के द्वारा जो आएंगे, माता पिता को मिलने वाले हैं, वो प्रभावित रहेंगे। वृषभ राशि, टॉरस साइन, जहां पर सूर्यदेव का प्रवेश होने वाला है 14 मई को, और ये उनकी शत्रु राशि है और यहां पर ये 15 जून तक बने रहेंगे। तो क्या होगा, देखिए, टोटली कंफ्यूज रहेंगे आप। मैं आपको यही बताना चाहता हूं। एक तरफ तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये काम मैं बड़े आसानी से कर दूंगा, और ये तो मैं जानता हूं, ये तो मैं, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कहां तो आपका कॉन्फिडेंस इतना ऊपर रहेगा, और दूसरी ओर जब आप काम करने के लिए चलेंगे, आगे जाएंगे, निकलेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो शायद मैं ना कर पाऊं, और कैसे करूंगा इसे मैं कंप्लीट। तो कुछ इस प्रकार की मनस्थिति आपकी रहेगी सूर्य के आने के बाद। और क्योंकि पितृदोष का भी निर्माण होगा, तो आपके वैवाहिक जीवन पर भी इसके प्रभाव अच्छे नहीं पड़ेंगे। उसके जो है प्रभाव, वो मतलब नकारात्मक परिणामों का ही आपको प्राप्ति होगा अपने वैवाहिक जीवन में। और साथियों, सुखों में कमी रहेगी। तो इस अवधि में कोई वाहन, कोई भूमि, कोई मकान आदि ना खरीदें। अगर ऐसा कुछ आप स्टेप लेते हैं तो उसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि, मिथुन राशि कहने को तो सूर्यदेव की मित्र राशि है, लेकिन वो जा रहे हैं टॉरस साइन में, यानी कि वृषभ राशि में 14 मई को, और वहाँ रहेंगे वो 15 जून तक। और जब वो आएंगे तो आपके चार्ट के द्वादश भाव में वो रहेंगे, यानी कि 12th हाउस में, जहाँ पर पहले से ही राहु, बुध और शुक्र होंगे। तो यहाँ पर जो है पितृदोष भी बनाएंगे सूर्यदेव, और बुध के साथ आदित्य राजयोग भी बनेगा। तो यहाँ पर जो स्थिति रहने वाली है, देखिए मैं आपको बता दूं, एक तो आपके पराक्रम में कमी आप महसूस करेंगे, और अगर आप कोई यात्रा करते हैं तो उन यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त नहीं होने वाला, बल्कि उसमें आपका व्यय अधिक हो जाएगा, और आपके लिए वो एक तरीके से कोई मतलब शुभ नहीं रहेंगी यात्राएं। जो छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ती हैं उसको अवॉइड करिएगा 14 मई से 15 जून के बीच में। हाँ, और इस अवधि में आपके छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, अगर आप उनसे कोई आशा रखते हैं तो। और इसके अतिरिक्त आपसे मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो अवधि है 14 मई से 15 जून की, इसमें खर्चों पर भी आप अपने नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि जितनी आय नहीं होगी उससे अधिक खर्चों की संभावना दिखाई दे रही है। खर्चे आपके अंधाधुंध हो सकते हैं 14 मई से 15 जून के बीच में। तो आपको अपने खर्चों पर रखना है नियंत्रण, अपने स्वास्थ्य का रखना है ध्यान, पूर्ण रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। स्वास्थ्य आपका इस अवधि में पूरी तरह से स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है कि ये प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। तो जहां तक हो सके आप अपनी दिनचर्या को सही रखें, अपना खान पान ठीक रखें, समय पर अपना चेकअप कराएं। बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको 14 मई से 15 जून के बीच में अपनी सेहत और स्वास्थ्य का। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन, देखिए सूर्य 14 मई को जब वृषभ राशि में आएंगे तो आपके चार्ट में एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में उनका प्रवेश होगा, क्योंकि 11th हाउस में एकादश भाव में ही वृषभ राशि है आपके चार्ट में। और यहाँ पर पितृदोष का निर्माण करेंगे, क्योंकि पहले से ही राहु बैठे हैं, राहु के साथ युति बनाएंगे तो पितृदोष बनेगा। साथ में बुध भी रहेंगे कुछ दिन, तो कुछ दिन बुध आदित्य राजयोग भी रहेगा। साथ में उनके शत्रु ग्रह शुक्र भी वहां पर मौजूद है। तो ये कुछ मिले जुले परिणामों की प्राप्ति आपको कराने जा रहे हैं, जहां एक और आपको आपकी आय होगी, वहीं कुछ दूसरी समस्याएं भी बनेंगी। और मैं तो आपसे कहूंगा कि इस अवधि में आप अपने मित्रों से सहयोग की आशा ना रखें। हो सकता है कि मित्र चाहते हुए भी आपकी सहायता ना कर पाए, या ऐसा भी हो सकता है कि आप उनसे सहायता ही ना ले पाए चाह करके भी। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति बनेगी। और
जो छात्र हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनकी शिक्षा को लेकर के भी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ेगा। और संतान की ओर से भी माता पिता को कुछ शुभ परिणामों की प्राप्ति होती दिखाई नहीं दे पा रही है इस चार्ट के अनुसार। और मैं यहां तक कहूंगा कि जो जातक अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी व्यवसाय है, चाहे रोजगार है या व्यापार है, जो भी वो करते हैं, उसमें भी अगर कोई निर्णय लेते हैं तो बहुत सोच समझ करके लें, क्योंकि यहाँ इस प्रकार की संभावना दिखाई देती है कि अगर 14 मई से 15 जून के बीच में अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित नहीं हो पाएंगे। हो सके तो आप अपने उन निर्णयों को, जो बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हैं, उनको आगे के लिए टाल दें या 14 मई से पहले लें। सिंह राशि, सिंह राशि यानी कि लियो साइन। तो देखिए, सूर्य 14 मई को वृषभ राशि में जा रहे हैं और वृषभ राशि आपके कुंडली के, आपके चार्ट के 10th हाउस में है, यानी कि दशम भाव, जो करियर का हाउस है। और वहां पर पहले से ही राहु, बुध और शुक्र उनको मिलेंगे, उन्हीं के साथ उनकी युति रहेगी। और यहां पर जहां एक और सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बनेगा, वहीं दूसरी ओर राहु के साथ पितृदोष का निर्माण होगा। यानी कि यहां पर भी आपको अपने कार्य क्षेत्र या व्यवसाय या रोजगार में मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी और अंत में जो परिणाम होंगे वो आपके अनुरूप नहीं होंगे। एक पक्ष ऐसा होगा कि जो आपका समर्थन करेगा, जो आपको चाहेगा कि भाई आप आगे आए, आपको सफलता मिले, आपको सहयोग देगा। दूसरी ओर कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी कि वहां से आपको निराशा हाथ लगेगी। यानी कि उदाहरण के तौर पर कि अगर आपका कहीं प्रमोशन की बात चल रही है और प्रमोशन होना था, तो एक अधिकारियों का जो वर्ग है वो चाहेगा कि आपको प्रमोशन मिले, वो आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन दूसरी ओर पता चला कि साहब यहां से तो फॉरवर्ड हो गई थी आपकी एप्लीकेशन, आगे जाकर के रुक गई, जहां से उसको बिल्कुल फाइनल स्टेज पे। तो इस प्रकार के हालात बनेंगे, मिले जुले परिणामों की प्राप्ति रहेगी आपको अपने रोजगार या व्यापार में। साथ ही जो सुख सुविधाएं हैं उनका भी लाभ पूर्ण रूप से आपको नहीं मिल पाएगा। और इस अवधि में कोई वाहन, कोई भूमि, कोई मकान आदि ना खरीदें ना बेचें। इस अवधि में अगर ऐसा कुछ आप स्टेप लेते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, तो वो आपके अनुरूप नहीं होगा, उसमें आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। या तो आप 14 मई से पहले लें या 15 जून के बाद करें इस कार्य को। और आप स्वयं भी 14 मई से 15 जून के बीच में स्वयं भी आप काफी दिमागी तौर पे कंफ्यूज रहेंगे। मैं क्या करूं, मैं ये करूं, क्या मैं वो करूं, या मैं इधर जाऊं या मैं उधर जाऊं, कुछ इस प्रकार की मानसिक स्थिति आपकी बनेगी। तो आपको अपने आप को बैलेंस करना है, ये जानते हुए कि ग्रहों की स्थिति आपके इस समय अनुकूल नहीं है। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अपने आप को बैलेंस करें, अपने माइंड को बैलेंस करें, ताकि चीजें जो भी आप अपने हाथ में लें, जो असाइनमेंट, उनको आप कायदे से ढंग से पूरा कर सकें। यह आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। कन्या राशि, विर्गो साइन। तो विर्गो साइन कन्या राशि के जो जातक हैं, सूर्यदेव जब वृषभ राशि में उनका प्रवेश होगा तो ये आपके 9वें भाव में है वृषभ राशि, यानी कि 9th हाउस, जिसको हम भाग्य भाव भी कहते हैं। और यहां पर जहां एक और बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे सूर्य, वहीं दूसरी ओर पितृदोष का निर्माण भी होगा। यानी कि जो कार्य जहां भाग्य आपका साथ देगा या देना चाहता है, वहां आपको भाग्य का पूरा साथ या सहयोग नहीं मिल पाएगा। काम आपके बनते बनते या तो रुक जाएंगे या बिगड़ जाएंगे। शुरू में शुरुआत अच्छी हुई, आपको लगा कि भाई बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ये चीज मैं हासिल कर लूंगा, लेकिन जब बिल्कुल लास्ट में आएंगे पता चला कि ऐन मौके पर आकर के आपका काम या तो बिगड़ गया या फिर वो अधर में लटक गया। इस प्रकार की स्थिति आपके साथ रहने वाली है और पराक्रम में भी आपके कमी रहेगी, बनेगी। परिश्रम करने से पीछे हटेंगे, आपका दिल यही करेगा कि मैं परिश्रम ना करूं, आलस आपके अंदर पैदा होगा, आलसी स्वभाव आपका ज्यादा रहेगा इस अवधि में। और अगर आप कोई
छोटी दूरी की यात्रा करते हैं वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। और अगर आप, हो सकता है कि आप कहीं यात्रा पे, अनचाही यात्रा पे आपको जाना पड़ जाए ना चाहते हुए भी, तो वह यात्रा भी आपके लिए कोई लाभकारी या हितकर नहीं रहने वाली। यात्रा किसी भी प्रकार की आपके लिए 14 मई से 15 जून के बीच में हितकर नहीं रहेगी। और साथ ही स्वास्थ्य की ओर आपने विशेष ध्यान देना है। 14 मई से 15 जून के बीच में बहुत अधिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। समय अपना रूटीन सही मेंटेन करके चलना पड़ेगा, खाने पीने का, हर चीज का, और अपना मेडिकल चेकअप भी समय पर कराना है। अगर कोई पहले से कोई परेशानी चल रही है शरीर में तो समय पर दवा लेना, उपचार कराना, यह आपके लिए बहुत आवश्यक है इस अवधि में। अब हम आगे चर्चा करेंगे तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन के जो जातक हैं उनके विषय में। तो देखिए, जब सूर्य जो है वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे टॉरस साइन में, तो ये जो वृषभ राशि है वो आपके चार्ट में 8th हाउस में है, यानी कि अष्टम भाव में। तो सूर्य देव जो है 14 मई को आपके चार्ट में, लगन चार्ट में अपनी वृषभ, जब शत्रु राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे तो वो अष्टम भाव में आएंगे। और जब अष्टम भाव में यहाँ आएंगे तो अष्टम भाव में पहले से ही राहु, बुध और शुक्र जो वहाँ पर विराजमान है उन्हीं के साथ उनकी युति बनेगी। और राहु के साथ मिलकर के पितृदोष और बुध के साथ मिलकर के बुध आदित्य राजयोग, साथ में शत्रु ग्रह शुक्र भी होंगे। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी। तो साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा, जो तुला राशि के जातक हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, कि एक तो 14 मई से 15 जून के बीच में आपको देखिए सूर्य से कोई बहुत अच्छे परिणामों की उम्मीद नहीं करनी है। सूर्य इस समय इस पोजीशन में नहीं होंगे कि आपको कुछ बहुत अच्छे परिणाम दे सकें। और आपके कुंडली में ये आय भाव के स्वामी हैं, इनकम के घर के स्वामी हैं, तो निश्चित रूप से आपकी इनकम प्रभावित होगी या फिर आपकी इनकम में कमी होगी। या तो उसमें बाधाएं आएंगी, रुकावट आएगी इनकम में आपकी, या उसमें कमी होगी। किसी ना किसी प्रकार आपकी आय जो है वो प्रभावित रहेगी। मित्रों के सहयोग में कमी रहेगी, बड़े भाई बहनों के सहयोग में कमी रहेगी, और पारिवारिक जो सदस्य हैं उनके साथ भी आपके जो संबंध हैं वो सामान्य नहीं रह पाएंगे। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, 19-21 ये चलता रहेगा। और आपका जो धन का संचय है, जब आपकी इनकम ही प्रभावित हो जाएगी तो धन का संचय का तो कोई प्रश्न ही नहीं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें इस अवधि में कि जो आपके द्वारा संचय किया हुआ धन है, जो सेविंग्स हैं, कहीं वो ना प्रभावित हो जाएं। ये आपको कोशिश अपनी रखनी है। इस बात का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। और आपके जो बुजुर्ग हैं, अगर आपके ऊपर उनका पहले से ही काफी प्यार है तो इस अवधि में उनके प्यार में भी कमी का अनुभव आपको होगा, एहसास होगा। ये चीज आप तुला राशि के जातकों को सूर्यदेव के राशि परिवर्तन से मिलने वाली है। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो साइन। स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, वृश्चिक लगन के, उनका जो वृषभ राशि है वो सप्तम भाव यानी 7th हाउस में है, जहां पर 14 मई को सूर्यदेव प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि सूर्यदेव आपके चार्ट में 7th हाउस सप्तम भाव में अपनी शत्रु राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, जहां पर पहले से ही राहु, बुध और शुक्र बैठे हुए हैं। वो उनके साथ उनकी युति बनेगी। और जब युति बनेगी तो यहां पर होगा, एक तरफ तो आदित्य राजयोग और दूसरी तरफ बनेगा पितृदोष। तो देखिए, पितृदोष क्योंकि बहुत बड़ा दोष है, तो जब राजयोग भी एक तरफ बन रहा है तो आप ये मान करके चलिए कि जब दोष भी साथ में हो और कोई बड़ा दोष हो तो राजयोग वहां पर उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एक तरीके से वो अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाता। जो दोष लगा हुआ है उसके प्रभाव अधिक देखने में आते हैं। और ये आपके चार्ट के सप्तम भाव में है, जो कि पति या पत्नी का होता है। तो इस बात को आप समझ लीजिए कि 14 मई से 15 जून के बीच में आपका जो वैवाहिक जीवन है वो किसी ना किसी रूप में प्रभावित हो सकता है। वैवाहिक सुखों में आपके कमी आपको महसूस होगी। और आपका जो कारोबार, व्यवसाय, कार्य क्षेत्र, वहां पर भी आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। यानी कि जो आपने जिम्मेवारियां ली हुई हैं, आपको दी गई हैं,
उन जिम्मेवारियों को पूरा करने में या तो लोगों का सहयोग ना मिले या कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रहे, कोई भी कारण हो सकता है कि जिसके कारण आपको आगे बढ़ने में या सफलता प्राप्ति में समस्याओं का सामना करना पड़े। आपको 2 क्षेत्र में इस सूर्य के राशि परिवर्तन से अधिक प्रभाव पड़ने वाला है, और वो है एक तो आपका वैवाहिक जीवन और दूसरा आपका कार्य क्षेत्र। इन 2 चीजों में ज्यादा परेशानी आपको उठानी पड़ेगी 14 मई से 15 जून के बीच में। साथ ही आप काफी कंफ्यूज भी रहेंगे, अपने आप को काफी आप मतलब भ्रांति की स्थिति में रहेंगे, डिसीजन लेने में काफी कंफ्यूज रहेंगे, सोचेंगे, विचार ज्यादा करेंगे, क्या करूं मैं, कैसे करूं, इस प्रकार की स्थिति आपकी बनेगी। धनु राशि, सैजिटेरियस साइन। तो देखिए, जो धनु राशि के जातक हैं उनके चार्ट में जो वृषभ राशि है वो षष्ठम भाव में है, यानी कि 6th हाउस में, जहां पर पहले से ही राहु, बुध और शुक्र विराजमान है, और वहीं पर 14 मई को सूर्यदेव भी प्रवेश कर रहे हैं 6ठे भाव में। तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, भाग्य में कमी, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं आपके चार्ट में सूर्यदेव, और जब वो यहां पर पितृदोष का निर्माण हो जाएगा तो आपके भाग्य में निश्चित रूप से कमी, यानी कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जीवन में जो भाग्य के द्वारा ही बन जाते हैं। जब भाग्य साथ नहीं देता है तो ऐसे कार्य जो हैं बनते बनते या तो बिगड़ जाते हैं या बन नहीं पाते हैं। साथ ही शत्रुओं का जोर रहेगा, विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, और अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मुकदमा या कोई मामला वहां पे चल रहा है तो उसमें भी आपके अनुरूप परिणामों की प्राप्ति में रहेगी कमी। तो आप ये चीज पहले से ही हम आपको सचेत कर रहे हैं कि 14 मई से 15 जून के बीच में या तो आप डेट ले लें, अगर कोई मुकदमा आदि चल रहा है तो उसका फैसला अगर आएगा तो वो आपके फेवर में नहीं जाएगा 14 मई से 15 जून के बीच में। या तो आप उससे पहले करवाएं जो भी आपने कार्रवाई करानी है, या उस 15 जून के बाद, अगर आप चाहते हैं कि स्थिति थोड़ा वो आपके अनुरूप रहे। साथ ही कुछ यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं, और जो यात्राएं आप करेंगे वे भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होंगी। और स्वास्थ्य का भी आपको रखना होगा पूर्ण रूप से अपना ध्यान, स्वास्थ्य का समय समय पर चेकअप, अपनी जो दिनचर्या है वो भी आपने मेंटेन रखनी है। स्वास्थ्य की ओर बिल्कुल लापरवाही नहीं करें, अगर स्वास्थ्य की ओर थोड़ी भी लापरवाही करेंगे तो उसके फिर अशुभ परिणाम आपको देखने में आ सकते हैं। तो साथियों, और जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, हायर एजुकेशन में हैं, उनकी शिक्षा भी या उनकी शिक्षा को लेकर के भी उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन। देखिए, आप जो मकर राशि के जातक हैं उनकी जो वृषभ राशि है वो 5म भाव में है, यानी कि 5th हाउस में, जहां पर सूर्यदेव 14 मई को प्रवेश करने वाले हैं। और जब वो आपके चार्ट में 5म भाव में प्रवेश करेंगे 14 मई को अपनी शत्रु राशि वृषभ में, तो वहां पर उनके शत्रु शुक्र, मित्र बुध और शत्रु राहु पहले से ही विराजमान है, उनके साथ इनकी युति बनेगी। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, विशेषकर जो छात्र लोग हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं कि वो ये बात अपने ध्यान में रखें, और इस बात को लेकर मैं उन्हें सचेत करना चाहता हूं कि 14 मई से 15 जून के बीच में उनको अपनी शिक्षा को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना छात्रों को इस अवधि में करना पड़ सकता है। कुछ अच्छे प्रभाव सूर्य राहु के देखने में नहीं आएंगे इस अवधि में। हालांकि आपकी ओर से कोई कमी नहीं है, आपका अपना मेहनत अपनी जो है वो पूरा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन परिणाम प्रभावित हो सकते हैं या फिर दूसरे प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। इसी के साथ आपकी आय, आपकी इनकम जो कार्य क्षेत्र में है, जो अपना
जो रोजगार में है या व्यापार में है उनकी आय प्रभावित होगी। इनकम या तो कम हो किसी कारण से या फिर उसमें बाधाएं। साथ ही मित्रों का सहयोग में कमी होगी। बड़े भाई बहनों के प्यार में, उनके सहयोग में कमी आपको महसूस होगी। बुजुर्गों के सहयोग में, जो बुजुर्ग घर में होते हैं उनका प्यार और उनके सहयोग में भी आपको यहां पर कमी होगी। तो मैं कुल मिलाकर के यही कहना चाहता हूं कि सूर्यदेव का जो ये राशि परिवर्तन है आपके लिए कुछ अच्छी सौगात लेकर के ये नहीं आ रहे हैं। 14 मई से 15 जून तक का जो समय है इसको आप बहुत समझदारी के साथ निकालें, गंभीरता के साथ निकालें। और जिन क्षेत्रों में हमने कहा है कि यहाँ समस्या बन सकती है वहां आपको पहले से ही काफी सचेत रहने की है आवश्यकता। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जो जातक हैं कुंभ लगन के, तो वहां पर जो मैं देख रहा हूं चतुर्थ भाव में वृषभ राशि है, यानी कि 4th हाउस में टॉरस साइन है। और यहीं पर चतुर्थ भाव में ही सूर्यदेव प्रवेश करेंगे 14 मई को। अब जब उनका प्रवेश होगा तो यहां पर पितृदोष का निर्माण होगा, क्योंकि राहु, बुध और शुक्र यहां पर बैठे हैं। तो राहु के साथ उनकी युति बनेगी तो पितृदोष बनेगा, बुध के साथ आदित्य राजयोग बनेगा और शत्रु शुक्र भी उनके साथ बैठेंगे। ये इस प्रकार की ग्रहों का सहयोग बनेगा 14 मई से आगे के लिए। तो अब आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जो विवाहित जातक हैं उनके वैवाहिक जीवन प्रभावित रहेगा, सुखों में कमी रहेगी वैवाहिक सुखों में 14 मई से 15 जून के बीच में। और कार्य क्षेत्र में भी सीधा सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है जो कि अच्छा नहीं है। उसमें भी परिणाम जो है आपके कार्य क्षेत्र, व्यवसाय में, रोजगार या व्यापार में कुछ अच्छे या कहें कि आपके अनुरूप परिणामों की प्राप्ति आपको अपने कार्य क्षेत्र में नहीं रह पाएगी। साथ ही ससुराल पक्ष वगैरह से भी आपके संबंध थोड़े से तनाव वाले बन सकते हैं। और इस अवधि में ना तो कोई वाहन खरीदें, ना कोई बेचें, ना कोई भूमि, ना कोई मकान, ना तो खरीदें ना बेचें। अगर ऐसा कोई सौदा करते हैं खरीदने या बेचने का इन चीजों का, तो वो भी आपके लिए शुभ नहीं होगा, हितकर नहीं होगा। वहां भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपको रखना है इन बातों का विशेष ध्यान। और अंत में मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन। तो देखिए पाइसेस साइन जो है चार्ट में देख रहा हूं कि तृतीय भाव 3rd हाउस में वृषभ राशि है टॉरस साइन, और वहीं पर उनका प्रवेश होगा तृतीय भाव में आपके कुंडली के सूर्यदेव का 14 मई को। तो जब यहाँ पर आएंगे तो राहु बुध शुक्र पहले से ही यहाँ पर विराजमान है और इनके साथ उनकी युति बनेगी। तो एक तरफ तो जहाँ आदित्य राजयोग का निर्माण होगा सूर्य बुध के द्वारा, वहीं दूसरी ओर पितृदोष का भी निर्माण होगा। तो पितृदोष का निर्माण होने से क्या होगा? कार्यों में रुकावट, भाग्य में कमी, भाग्य के सहयोग में कमी, आपके पराक्रम में कमी, यानी कि आप अपने आप को मतलब आपका जो ऊर्जावान जिसको हम कहते हैं आलसी स्वभाव बनेगा, आलस बढ़ेगा और आपके पराक्रम में होगी कमी। साथ ही जो छोटे भाई बहन हैं उनके सहयोग में भी, उनके प्यार में भी कमी आप महसूस करेंगे। और कोई अगर यात्राएं करते हैं तो वह भी आपके लिए कुछ फायदेमंद साबित नहीं होंगी। और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। समय समय पर अपने स्वास्थ्य का चेकअप कराएं, दिनचर्या अपनी मेंटेन करके रखें, लापरवाही बिल्कुल ना करें अपने स्वास्थ्य को लेकर के, वरना परेशानियां आपको उठानी पड़ सकती हैं 14 मई से 15 जून के बीच में। और विरोधी भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, जो आपके शत्रु पक्ष है वो भी आपके ऊपर हावी होने का कोशिश करेगा। और कोर्ट कचहरी में अगर कोई आपके मुकदमे या कोई मामला चल रहा है तो वह भी इस अवधि में आपके अनुरूप परिणामों की प्राप्ति नहीं कराएगा 14 मई से 15 जून के बीच में। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि या तो 14 मई से पहले ही कुछ ऐसी आप करें कि आप फैसला पहले आ जाए, या फिर 15 जून के बाद। अगर 14 मई से 15 जून के बीच में कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई वर्डिक्ट आता है तो वो निश्चित रूप से आपके अगेंस्ट आएगा, आपके फेवर में नहीं आएगा। ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की बन रही है।
और जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं छात्र, उनकी शिक्षा भी पूर्ण रूप से प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये था साथियों, आप 12 राशियों के जो जातक हैं उनके विषय में सूर्य के जो राशि परिवर्तन के प्रभाव हैं, किस किस राशि के जातकों पर किस किस रूप में, किस किस क्षेत्र में क्या क्या दिखाई देंगे। अब हम आपसे अंत में एक उपाय बोल रहे हैं, सभी राशि के जातकों से कह रहे हैं कि आप सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के जल अर्पित करना ना भूलें, और उस जल जो जिस कलश से दें वो तांबे का हो, और साथ में एक चुटकी उसमें कुमकुम अवश्य डाल लें। और ओम घृणी सूर्याय नमः इसकी एक माला 108 बार तभी करें जब आप जल अर्पित कर रहे हैं सूर्य देव को। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अपने घर में, अपने पूजा घर में बैठ करके करें, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें, यह आपने करना है। और 14 मई से ये 15 जून के बीच के उपाय हम बता रहे हैं आपको। और दूसरा उपाय आपने करना है, ये सभी राशि के जातकों को उपाय करने हैं 14 मई से 15 जून के बीच में। और दूसरा उपाय आपने क्या करना है, दूसरा उपाय आपने करना है कि माँ सरस्वती जी की पूजा करना ना भूलें। या तो माँ सरस्वती जी की पूजा करें या फिर चंडिका स्तोत्र का पाठ करें। ये प्रतिदिन करना है आपने, एक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या चंडिका स्तोत्र का पाठ या माँ सरस्वती जी की पूजा। मतलब चंडिका स्तोत्र और माँ सरस्वती जी की पूजा में से एक करें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो नियमित रूप से ही करना है, वो उसमें कोई वो नहीं है, 1 महीना, और सूर्यदेव को जल देना है। तो ये उपाय हमने आपको कहे हैं, ये आप करते रहें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भी परेशानियां कम हों या आप उन परेशानियों से आसानी से बाहर आ जाएं, तो उसके लिए हमने आपको ये छोटे छोटे 2 उपाय बताए हैं, ये करिएगा और अपना जीवन को सुधार लीजिए। इसी के साथ हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में हमारे कार्यक्रमों के जो भी नए वीडियोस हैं वे आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।